हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान। धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देख, सदमार्ग के दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदेश श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। प्रयागराज, संगम, अक्षयवट, मैधुवन, वेणुमाधव, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी ऋषि मुनि भक्त वृंद यहाँ उपस्थित हैं इस धरा पर, सबको कोटि कोटि नमन। वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी संत समाज जो यहाँ पधारे हैं, सभी संत विप्र भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटिशाह नमन। YouTube चैनल के माध्यम से और आस्था के माध्यम से जितने भी देश विदेश में प्रभु प्रेमी जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा राधे। ऐसे धीरे नहीं। देखिए, एक तो निवेदन है, जिनको बीच में से जाना हो वो बीच में ना बैठा करें। जिनके पास पर्याप्त तो समय हो वही बीच में बैठा करें। दूसरा, जब आ जाएं तो जल्दी बैठ जाया करें और आनंद लिया करें। आइए, बहुत सुंदर भजन है, मिलके गाइए।
मैं पहली बार गा रहा हूं, आप आखिरी बार गाइए। अब पहली बार गा रहा हूं, पता नहीं दोबारा आप गाओगे कि नहीं इस भजन को, तो आप मिलकर गाइए। बहुत सुंदर भजन है, प्रेम से गाइए। राधे राधे श्री राधे, श्री राधे कहूं, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे कहूं, तेरे चरणों में बरसाने वाली रहूं, तेरे चरणों में बरसाने वाली रहूं, तेरे चरणों में बरसाने वाली रहूं। राधे राधे श्री राधे, श्री राधे कहूं, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे कहूं, तेरे चरणों में बरसाने वाली रहूं, तेरे चरणों में बरसाने वाली रहूं। बरसाने वाली की जय हो। श्री राधे अपने मंदिर बनाया करो, अपने मन को में मंदिर बनाया करो, ध्यान चरणों में तेरे लगाया 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 करो, तेरे दर का श्यामा पुजारी बनो, तेरे दर का श्यामा पुजारी रहो, तेरे चरणों में बरसाने वाली रहो, तेरे चरणों में बरसाने वाली रहो। राधे राधे श्री राधे, श्री राधे कहो, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे कहो, तेरे चरणों में बरसाने वाली रहो, तेरे चरणों में बरसाने वाली रहो। हरि बोल। अलवेली सरकार की जय हो। तेरी झांकी में प्यारी निहारा करो, तेरी झांकी में प्यारी निहारा करो, नाम तेरा ही हृदय में पुकारा करो, नाम तेरा ही हरदम पुकारा करो, तेरा नाम हरदम पुकारा करो, नाम तेरा ही हरदम पुकारा करो, तेरे पावन तरस का भिखारी रहो, तेरे पावन तरस का भिखारी रहो, तेरे चरणों में बरसाने वाली 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 रहो। देखिए न जाने कैसे कैसे लोगों को लोग वायरल करते हैं। अगर कुंभ में वायरल करना है तो भक्तों को ही वायरल करना चाहिए, भक्ति को वायरल करो जिससे सबको वायरल का रोग लग जाए। अभी देखो ये कितना प्यारा सा बालक है, इस पे किसी का ध्यान किसका जाएगा? बालक है ना, किसी का नहीं जाएगा, ध्यान जाएगा कि उसकी आंख कैसी है? सबसे सुंदर सी कौन सी है, उस पे ध्यान जाएगा। लेकिन इस उम्र में कोई भगवान के नाम के लिए नृत्य करे, इस पे ध्यान तो किसी
आहा, बहुत कम लोगों का जाएगा, पर वायरल हो तो ये दृश्य वायरल होना चाहिए कि मेरे भारत का युवा या बच्चा फिल्मी गानों पे नहीं, भगवान के भजन पे नृत्य करता है। यही है ध्रुव दर्शन। बोले भागवत महापुराण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री प्रिया कांजू सरकार की जय, श्री बिम्बार्क भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय, तीर्थराज प्रयागर जी महाराज की, अक्षय वट की जय, वेणु माधव की जय, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या गौ माता की विश्व में विश्व में विश्व में ओ शांति शांति शांति। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे राधे राधे। आप बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा और खड़े रहेंगे तो व्यवस्था करेंगे। प्लस आप पंडाल के बीच बीच में कुर्सी न लगाया करें, जहां कार्यकर्ताओं ने लगाई है आप वहीं बैठा करें, क्योंकि आप बीच में लगा लेंगे फिर पीछे आपके लोग बैठ नहीं पाएंगे और इतने लोग हैं कि पंडाल के बाहर लोग चले जाते हैं। तो जहां कुर्सी लगाई है वो आप ही की व्यवस्था के लिए लगाई है, आप ही को बैठना उन कुर्सियों पे, हमको थोड़ी बैठना है। तो आप बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा। राधे राधे, जोर से बोलिए। आइए हम आपको बताते हैं, आज कुछ अच्छी बातें बता के प्रारंभ करते हैं। वैसे तो हमेशा ही अच्छी बातें बताते, पर फिर भी सुनो। कार्यकर्ता भी धीरे बोला करें, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। अपने समाज में अगर किसी की मृत्यु हुई हो, देखो यहां पर किस किस को हम अर्थी को कंधा दे सकते हैं, यह भी शास्त्र सम्मत है।
किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हम इस पे वर्णन नहीं कर रहे हैं कि आप किसको कंधा दे सकते हैं अर्थी, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर हमारे परिवार में या हमारे समाज में, समाज माने अपना जो कुटुंब इत्यादि होता है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं या कोई और, फिर कह रहा हूं ये बात जान लेना कि किसको हम कंधा दे सकते हैं, ये आप जानना, मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन किसी मृत प्राणी के शरीर को कंधा देना बहुत शुभ माना गया है। जब हम किसी मृत प्राणी के उस अर्थी को कंधा देते हैं, तो जिस समय हम कंधा देते हैं उस समय तक के पाप जो हैं कंधा देते ही नष्ट हो जाते हैं। माताएं तालियां ना बजाएं, क्योंकि आप समझ ही सकती हैं, कंधा देने का कार्य पुरुषों का है, देवियां कंधा नहीं दे सकती और देवियां मुखाग्नि भी नहीं दे सकती। आजकल देखो मनमुखी बातें, कोई कुछ भी कहे, मैं फिर कह रहा हूं धर्म को धर्म के रास्ते से समझोगे तो ही हित होगा, और धर्म को अपने मन के मुताबिक करोगे तो फिर आप कुछ भी करो, उसका लाभ और हानि फिर क्या होगा वो तो आप जानो और धर्म परमात्मा जाने। लेकिन मुखाग्नि पुत्र को देनी चाहिए। शमशान में भी देवियां नहीं जाती हैं, शमशान में कोई देवता वास नहीं करते हैं। देखो हमारे ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने बड़ी चिंता की आप लोगों की, देवियों की। शमशान में भूत प्रेत पिशाच बेताल ये सब वास करते हैं, जितनी भी नेगेटिव हैं सब वहीं वास करते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने माता बहनों को शमशान से दूर रखा, बोले तुम शमशान में नहीं, तुम स्वर्ग में रहो, घर में रहो। तो शमशान में किसको भेजा, बोले इनको भेजो जो खुद ही शमशानी जैसे लगते हैं। तो पुरुषों को कहा कि तुम जाओ शमशान में। तो आजकल तो कोई भी चले जा रहे हैं, किसी को कोई रोकने वाला नहीं है, पर देवियों को शमशान में नहीं जाना चाहिए, वो अच्छा स्थान नहीं है। वहां पुरुष ही जाते हैं, और पुरुषों को ज्यादा वो तंग भी नहीं करते। वो भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं वो ज्यादा तंग भी उनको नहीं करते, क्योंकि उनमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिनमें वो तंग करें उनको। वो वैसे ही कठोर हैं, वैसे अजीब गरीब दिमाग के हैं। तो वो भूत प्रेत भी कहते हैं हम जाएंगे तो हमें भी दुखी देगा, ये क्या करेंगे यहाँ जाके, चलो। उनके पास वो भी नहीं। हालांकि कई भाइयों पे भी भूत प्रेत आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, उन पे भी आ जाते हैं, तो उनको भी तंग करते हैं। तो ये इस सुरक्षा के हिसाब से ऋषि मुनियों ने कहा कि माता बहन शमशान में न जाएं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि तुम स्त्री हो इसलिए नहीं जा सकती, तुम सुरक्षित रहो इसलिए नहीं जा सकती, ये नियम बनाया। अर्थी को कंधा देते समय जब भी कोई मनुष्य किसी जाने वाले व्यक्ति को कंधा देता है, उसके पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं, तब तक के इतना पुण्य का काम है। अब फिर माता बहन कह रही होंगी कि हमारा क्या, अब वो उसके विषय पे फिर और किसी दिन सोचेंगे, आज नहीं है। और एक बात, जिस समय कोई कंधा देता है तो जो आत्मा जा रही होती है वो देखती है उसे कि कौन कौन मुझे कंधा दे रहा है, और ये देखने के बाद उस आत्मा ने भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि जो जो मुझे कंधा दे रहे हैं नाथ, इनके ऊपर कृपा करना, इनके सारे पाप नष्ट कर देना। और एक बात, किसी अर्थी को कंधा देना शुभ कार्यों में लिखा गया है, शुभ कार्य है। शुभ कार्य करना, जैसे आपने किसी को कंधा दे दिया तो ये एक शुभ कार्य में, क्योंकि वो अर्थी तो जो अब खुद ही जा चुका वो चलेगा तो नहीं, लेकिन एक अंतिम यात्रा है, अंतिम संस्कार, वो जाएगा तो किसी के कंधे का सहारा ही लेकर।
और उस अंतिम कार्य को वही लोग संपन्न कराते हैं जो उसको शमशान तक आजकल तो बड़ा कष्ट होता है, लोग वाहनों में धर के ले जाते हैं। हमारे गांव में जमुना जी का घाट लगभग 1-1.5 किलोमीटर है, और कोई भी व्यक्ति जाए तो उसे वाहन में नहीं ले जाते, कंधे पे ही ले जाते। पर कई लोग 50-50 किलोमीटर भी जाते हैं, तो इसलिए तो वहां वाहन जाना ही पड़ता है। तो उस समय क्या करना चाहिए, जहां अर्थी रखी जाए उसके नीचे भी दूर्वा बिछा देनी चाहिए, और हो सके तो उस स्थान में पहले उस गाड़ी में गंगा जल या जमुना जल छिड़कना चाहिए, जिससे वो स्थान, पता नहीं उस गाड़ी में कौन कौन जाता है, तो वो शुद्ध हो और फिर उसमें उसको लेके जाएं। ऐसा कार्य करना चाहिए। आप कंधा दे रहे हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपको आपके एकदम 1 कदम चलने मात्र से आपको 1 यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। जैसे यहां चल रहा ना लक्ष्मी नारायण यज्ञ, तो आप 1 कदम चला रहे हैं तो 1 लक्ष्मी नारायण यज्ञ कर लिया आपने, 2 कदम बढ़ा दिए 2 लक्ष्मी नारायण, और ऐसे 100 कदम बढ़ा लो तो 100 लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो गए। 100 कदम कम से कम उस यज्ञ को लेके चलो, आरती को लेके चलो, यज्ञ हो गया वो। अंतिम यात्रा को इस तरीके से पूर्ण कराने वाले लोगों को शास्त्रों में बहुत ही पुण्यज्ञ माना गया है, पुण्य माना गया, बहुत श्रेष्ठ कार्य माना गया इसको। और एक बात बता दें, ना भी लेके चल सको तो कम से कम 3 कदम चलो उस अर्थी के साथ, 3 कदम, और 3 कदम चलकर 3 बार बोलो शिव शिव शिव, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि। वो आत्मा भी प्रसन्न होती है, शंकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अब हम अयोध्या जब वहां कथा सुना रहे थे दिल्ली में राम कथा, तो हमने कही थी, ये बात आपने सुनी कि नहीं, हमने नहीं, हमें नहीं पता, भगवान भोलेनाथ ही शमशान में वास करते हैं देवताओं में से, और कोई वास नहीं करता है। बोले क्यों वास करते हैं? बोले बड़ी अच्छी कथा है, सुना दें दोबारा, सुनाए कि नहीं? शंकर भगवान और मां पार्वती जी कहीं जा रहे थे, उसी समय किसी का शरीर छूट गया, तो लोग उसे लेके जा रहे थे शमशान, और शमशान जब लेके जा रहे थे तो लोग बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान को बड़ा अच्छा लगा कि गांव वाले बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, राम नाम सत्य है, राम जी का प्रचार कर रहे हैं, राम नाम सत्य है, इस बात का सत्य का प्रचार कर रहे हैं। वो बड़े प्रसन्न हुए। शंकर भगवान भी पीछे पीछे चले, पार्वती जी से कहा तुम कैलाश चलो, हम आ रहे हैं। तो पीछे पीछे चले तो ध्यान दिया कि ये कह किसके लिए रहे राम नाम सत्य है। बोले ये जो मर गया है इसके कारण कह रहे हैं राम नाम सत्य है। तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, पीछे पीछे चलने लगे, और सब लोग कहते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कोई बात नहीं, सब आओ जी जाओ जी हो गया। वहां पहुंचे कैलाश पर्वत पे, सॉरी शमशान में। कुछ लोगों ने चिता बनाई, तो कुछ लोगों ने राम नाम सत्य बोलना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने चिता तैयार करी, अब राम नाम सत्य बोलना बंद। कुछ लोग कह रहे राम नाम सत्य है। फिर कई लोग पूछने लग गए, हाँ जी क्या हुआ था, तुम्हें कब खबर मिली, कैसे? तो भगवान शंकर बोले कि हम तो इसी राम नाम सत्य के लिए आए थे, ये तो कुछ और करने लगे। अब तो चिता तैयार हो गई, अर्थी को सबको रख दिया गया। अब कुछ लोग और बचे कुछ दूर 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 जाके बैठ गए, ऐसे बैठते ना दूर दूर थोड़े डिस्टेंस पे। फिर शुरू हो गए, अच्छा तुम्हें कैसे पता चला, कैसे मर गए जे, क्या हो गया था? अब शंकर भगवान बोले, अच्छा जो बेचारे 2-4 आरती के आसपास हैं वो फिर भी कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, भैया कुछ नहीं जाएगा, भैया कुछ नहीं। तो सब वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। अब वो सब ठंडी होने के बाद प्रतीक्षा करने लगे कि कपाड़ क्रिया हो तो चले। अरे ये जल्दी मर गए। कह रहा है दुकान पे जा रहा था, उसी समय खबर आ गई। तो भगवान शंकर बोले ये तो बड़ी जल्दी बदल गए लोग। अभी तो जब आ रहे थे राम नाम सत्य कहते हुए आ रहे थे, अभी तो चिता की अग्नि भी ठंडी नहीं हुई और ये उससे जल्दी बदल गए। एक बोला दुकान खोलनी थी, एक बोला ये अभी क्यों मर गए, रविवार को मर जाते उस दिन तो छुट्टी होती।
आज तो इन्होंने हमारा पूरा काम खराब कर दिया, 4-5 घंटे के ग्राहकों का क्या होगा। भगवान बोले राम नाम सत्य, शमशान में भी पहुंचकर माया की चिंता, ये संसार बड़ा दोगला है, पर धन्य है रे सब, तू बहुत अच्छा है, तेरे कारण ही सही इन नकली लोगों ने असली बात तो कही। इन नकली लोगों ने असली बात तो कही, और असली बात क्या है? राम नाम सत्य है। इसलिए शंकर भगवान उस भस्म को धारण करते हैं, उस मुर्दे की भस्म को, जिस मुर्दे के कारण पापी से पापी व्यक्ति भी उस समय कहता है राम नाम सत्य। तो माय डियर एवरीवन, बताओ मरने के बाद ही बुलवाओगे कि पहले? बोलना तो पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। राम नाम लियो नहीं कियो न हरि से हेत, वे नर ऐसे जाएंगे जैसे मूरी के से खेत। उनका कोई सिस्टम बनने वाला नहीं। संसार का काम करो, राम का नाम जपते रहो, संसार में रहकर भी ऐसे रहो जैसे उस जल भरने वाली गुजरिया का मन मटकी में है, वैसे भजन करो। रहो संसार में, भागो नहीं, बाबाजी नहीं होना है। लेकिन यहां तो बहुत बाबाजी हो गए, खैर नागा हो गए, अब तो टकाटक बाबाजी होते चले जा रहे हैं। नई नई उम्र के छोरा ब्याह कर ले रे चलो आशीर्वाद देना महाराज, तुम्हारे चक्कर में और 10-15 एक्स्ट्रा हों लोगों की गृहस्थियों के घरों में, ऐसा आशीर्वाद बना के रखना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आप सबका बहुत बहुत भाग्य है, तभी यहां पर आप कथा सुनने पधारे हैं। कौन कौन यहां कल्पवास कर रहा है? ऑलमोस्ट कल्पवासी ही लोग यहां नित्य कथा कर सुनने पधार रहे हैं। तो ये आपका भी भाग्य है और ये मेरा भी भाग्य है कि जो कल्पवास कर रहे हैं उनको हम कथा सुनाने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। पर भैया एक ही बात है, थोड़ा जल्दी निकल आया करो झोंपड़ी में से। हम तो जितना जल्दी निकल आते हैं, देखो आज भी लेट नहीं हुए, 2 मिनट लेट हुए तो वो टीवी चैनल वाले ने हमको पकड़ लिया कि ये बता जाओ पहले क्या कर रहे हो आप। नहीं तो हम रेडी थे, हम 1:29 पर रेडी हो गए थे आने के लिए, सच बताते हैं। पर व्यवस्थाएं हैं, वो लोग भी हमसे निराश न हो, तो इसलिए हमने थोड़ा बोल दिया, 2 मिनट लेट हो गए। और 2 मिनट आप एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं। बहुत सुंदर प्रसंग है, भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है, जिसमें पृथु भगवान की भी कथा आती है। पृथु भगवान कलम कथा सुना नहीं पाए, राजा बैन हुए, बैन ने कहा यज्ञ होम तप व्रत कुछ नहीं करोगे, और जो ये तप व्रत करेंगे होम करेंगे इन सबको हम जो है दंड देंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे, अभी भी कई प्रदेशों में ऐसे मुख्यमंत्री हैं, धर्म के नाम पे उनको करंट लगता है, अभी भी कई प्रदेशों में। और कई देशों में, पाकिस्तान में कह दो कि हम यज्ञ करेंगे, यहाँ आके हम यहाँ से अनाउंस कर दें फलानी डेट को हम आ रहे हैं यज्ञ करेंगे, तो सही बताओ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमको आने देगा? अच्छा बताओ, सही आने देगा? क्यों, क्या डर है? हम थोड़ी ना जाके वहां कुछ बिगाड़ लेंगे उसका, तो क्यों नहीं आने देगा? बोले इसलिए नहीं आने देगा क्योंकि वो सनातन यज्ञ में विश्वास नहीं रखता। वो कहेगा ये आएंगे तो यहाँ के हिंदू और सबल हो जाएंगे, इसलिए। हालांकि मैं जाना भी नहीं चाहता, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है पाकिस्तान में, मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ भारत में है, और भारत में भी सनातनियों के मध्य में है, सनातन में है, और किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो फोकस क्लियर है, अर्जुन की तरह आंख देखो, औरों पे क्या बीते ही चूल्हे में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो देख रहे हैं सनातनियों का क्या होगा, जो सेकुलर बन के अपने ही सनातनियों का दर्द बढ़ा रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी तुमसे पूछेगी कि तेरा क्या होगा कालिया। हाँ सही में, ना यहां तेरी गति ना वहां गति। धर्मो रक्षति
दुर्योधन भी तो हिंदू ही था, रावण भी तो हिंदू ही था, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भी तो हिंदू ही थे, लेकिन धर्म के विरुद्ध थे। धर्म के विरुद्ध रहने पर यह स्थिति हो गई। आज तक कोई दूसरा दुर्योधन नहीं हुआ, कोई दूसरा हिरण्याकश्यप नहीं हुआ, कोई दूसरा रावण नहीं हुआ, दूसरा कुंभकर्ण नहीं हुआ। हुआ क्या? जवाब दीजिए। तुमसे ज्यादा पैसा था, तुमसे ज्यादा ऐश्वर्य था, तुमसे ज्यादा बल था, तुमसे बड़ा परिवार था, तुमसे बड़ा सब कुछ, उनके साज सज्जा व्यवस्था सब तुमसे अच्छी थी, पर दूसरा रावण नहीं हुआ इस समाज में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो धर्म विरुद्ध था। और जितने भी लोग मुझे सनातनी सुन रहे हैं, धर्म के विरुद्ध रहकर तुम जीवन जिए तो क्या जिए, तुम्हारा भी नाम उसी लिस्ट में जाएगा। आज जितने भी लोग धर्म की रक्षा के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे, उनका नाम पांडवों की लिस्ट में जाएगा। और जो धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगे, धर्म की रक्षा के लिए, अच्छा हम कहें हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे, अरे तुम धर्म को बचाने के लिए आगे बढ़ भी तो नहीं रहे, ये भी तो मौन समर्थन है पापियों का, नहीं है? अब बताइए, पितामह भीष्म ने थोड़ी ना द्रौपदी की साड़ी को खींचने का प्रयास किया था, बोलो? पर पितामह भीष्म मौन रहे थे कि नहीं? द्रोणाचार्य मौन रहे थे कि नहीं? पितामह भीष्म जैसा धर्मात्मा नहीं, द्रोणाचार्य जैसा कर्मठ नहीं, पर हुआ क्या? बोले विनाश हो गया उनका। क्यों? क्योंकि वो विधर्मियों के साथ खड़े हो गए थे। लड़ना पड़ा उन्हें विधर्मियों के लिए। तो जो लोग 27 तारीख को समर्थन नहीं भेज रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, वो भी मौन समर्थन कर रहे हैं विधर्मियों का। मौन समर्थन है, और ये भी अधर्म का रास्ता है। अभी शर्मा जी कह रहे थे हमारी मुहिम की रिपोर्ट कर रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, रिपोर्ट कर रहे हैं। अरे भैया रिपोर्ट करो, चाहे अरेस्ट करो, चाहे तुम कुछ भी करो, पर जब तक सनातन बोर्ड नहीं बनेगा तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और ये हम बोल नहीं रहे हैं, हमसे बुलवा रहा है कोई, हमसे कोई बुलवा रहा है, और बुलवाने वाला इस संसार में अदृश्य रूप से विद्यमान है, ये समझ लीजिए। मानो भगवान ने सभी सनातनियों को यह मैसेज भेजा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारा सामर्थ्य नहीं है, न हमारे पास धन बल है, न हमारे पास जन बल है, न हमारे पास पद का बल है, हम में कोई बल नहीं है। हमारे पास एक ही बल है, और वो है सत्य का बल, वो है परमात्मा का बल, वो है जनार्दन का बल। और इस बल में अगर अपना समर्थन का डंडा आप लगा सकें, सनातनी बन सकें, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। चिंता यह नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, चिंता यह है कि सनातनियों का पैगाम क्या होगा। यहां से वो पैगाम जाना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड को यह पता चले कि अब सनातनी पहले जैसा नहीं रहा, बदल रहा है, भारत बदल रहा है, भारत का सनातनी बदल रहा है। अब भारत का परिणाम भी बदलेगा मेरे भाई भाई, परिणाम भी बदलेगा। लेकिन सब कुछ डिपेंड है तुम्हारे कर्तव्य के ऊपर। तुम जगे तो लोग जगेंगे, और तुम भगे तो आने वाली पीढ़ी को भागने के लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये याद रखो, उसके जिम्मेदार होंगे हम और तुम। कथा तो माध्यम है, आप लोग हर बार कथा सुनते हो, अब तो कथाएं आपको याद भी हो गई हैं, इसके बाद ये होगी, इसके बाद ये होगी, इसके बाद ये होगी। लेकिन अब कथाएं होती रहें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, और हम और आप कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा सनातन, आने वाली पीढ़ी, हमारा देश सुरक्षित चाहिए। और ये जिम्मेदारी तो हमारी और आपकी है कि नहीं? मेरे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्र देश दिया है, हम अपने आने वाली पीढ़ी को स्वतंत्र धर्म भी दें।
किसी के बाप का अधिकार नहीं है कि सरकार मंदिर छीन ले हमारे ना। गौओं की हत्या आज तक हो रही है भारत में, है या नहीं? आजादी के बाद से गौ माता की सुरक्षा की लड़ाई चल रही है और अभी तक नहीं हुई वो पूरी। कहां धर्म सुरक्षित है बताइए? मंदिर सरकार के अंदर, गाय कसाईयों के अंदर, साधु इन बेधर्मियों के ठिकाने पे से निशाने पे। किसी भी साधु पे छोटा सा आरोप लगा के जो अच्छा काम कर रहा हो उसे अंदर डाल दो। कितना इजी है कि नहीं? एक आरोप लगवा दो कैसा भी और झट डाल दो अंदर। 12 साल तक तो बेल ही मत देना फिर। और वो जीजाओं को 12 दिन नहीं रखते जेल में, उन्हें 12 दिन में छोड़ देते बाहर, वो तो जी जाएं। तो ये धर्म असुरक्षित है, धर्माचार्य असुरक्षित है, ये सारी चीजें हैं। और किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा। तो हमने तो ठान लिया है कि अगर एक बकरे की ही जरूरत है धर्म की सुरक्षा के लिए तो हम बकरा बनने के लिए तैयार हैं। हम बकरा बनने के लिए तैयार हैं, चढ़ा दो हमारी बलि, लेकिन हमारा धर्म सुरक्षित चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित चाहिए, हमारी मंदिर व्यवस्था सुरक्षित चाहिए। अगर किसी की बलि लेने से ही ये होगा तो आई एम रेडी। और इस कुंभ में निर्णय करके आए हैं हम ऐसे नहीं आए। और इच्छा है कि वो दिन हमें देखना नहीं पड़ेगा। अगर वो दिन भी देखना पड़े तो हम तो तैयार हैं। और शायद धर्म की सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़े तो हम तो तैयार। अब आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए कौन कौन तैयार है। ऐसे नहीं, तुम जान भी रहे हो मैं किस हद तक तैयार हूं। 10% भी नहीं बचेंगे उस लेवल पे, 5% भी नहीं बचेंगे जिस हद तक मैं तैयार हूं। 5% नहीं रुकेंगे यहां, जब वो हद बता दूंगा तो मैं तो, लेकिन मैं वो हद क्रॉस करने के लिए तैयार हूं। पर आशा है, समय अनुकूल है, व्यवस्थाएं अनुकूल है, शासन अनुकूल है, प्रशासन अनुकूल है, शायद वो क्षण आएगा नहीं। तो सबसे पहला काम है, आप जहां हैं वहां से निकलकर 26 की रात को अथवा 27 को सुबह यहां जगह मिले न मिले, जहां वैसे तो मुझे तो यही आशा है कि ये जगह भर जाए फिलहाल तो, क्योंकि हिंदू है ना हम तो। पर कुंभ में इस समय जो चर्चा है वो सनातन धर्म संसद की बहुत है। अगर यहां भर जाए तो पूरा सड़क जाम कर दो, आगे बढ़ जाए तो पीछे जाम कर दो, पीछे बढ़ जाए तो बगल में जाम कर दो, हर जगह वो जाम कर दो। आराम से बैठ जाओ, जाओ वहीं बैठ जाओ। एक दिन आपको इस संगम के तट पे बैठ जाना बस। और हम विश्वास से कहते हैं, अगर एक दिन सनातनियों ने 17 सेक्टर घेर लिया और बैठ गए, अगले दिन गुड न्यूज मिलेगी आपको। और अगर आप लोग यूं ही चुपचाप घरों में हीटर के सामने हाथ सेकते रहे, एज यू विश माई डियर, शायद तुम्हारा जन्म इसी के लिए हुआ होगा। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई कांट फोर्सिंग यू, आई नेवर फोर्स यू। मैं फोर्स नहीं करूंगा, मेरा जमीर जिंदा है इसलिए मैं चिंतित हूं। जिन जिन का जिंदा हो वो चिंतित हो, चलने में सक्षम हो तो चल के आ जाएं। खैर छोड़िए, कथाक्रम मन लगाकर मेरे को ये मैसेज देना था। अब जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, मेरी चिंता बढ़ रही है, और आशा है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये आध्यात्मिक विषय है, धर्म की सुरक्षा का विषय है। बस इतना। कथा प्रारंभ करें। एक वैन हुआ था जिसने कह दिया यज्ञ होम तप व्रत कोई नहीं करेगा, करेगा तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। संत महात्मा गए, समझाया ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मत करो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए।
संत महात्माओं की बात उसने नहीं सुनी और वो कहता है तुम महात्मा लोग गलत प्रचार करते हो। सभी देवताओं का गुण राजा में होता है, देवता राजा से बड़ा कोई भगवान नहीं। तुम हमारी पूजा करवाते नहीं हो, उल्टा सीधा पता नहीं कहां कहां घूमते रहते हो तुम। बहुत समझाने पर देखो ये इस प्रसंग से एक चीज समझ में आती है, जब जब धर्म के विरुद्ध धर्म पर संकट आता है या तो भगवान आते हैं या फिर संत आगे आते हैं। अब बैन को समझाने के लिए संत आगे आए, भगवान नहीं आए, क्योंकि इतना बरदानी नहीं था कि भगवान को आना पड़े, इतना बलवान नहीं था कि भगवान को आना पड़े। तो भगवान के संत गए समझाने, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। वो नहीं माना तो संतों को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, हुंकार भरी। एक ही हुंकार में सियावर रामचंद्र की जय, खत्म, हुंकार में खत्म। खत्म हुआ कि नहीं? संत सोच रहे हैं कि हम तो इसे समझाने आए थे, ये तो सिधार गया, अब क्या करें। गद्दी कभी राजा के बिना नहीं होनी चाहिए, तो उसी के शरीर का दोहन किया, मंथन किया, जिससे भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। और पृथु भगवान ने बड़े ढंग से धर्मयुक्त तरीके से राज्य को संभाला। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, इंद्र को डर लगा तो उनके अश्व को चुरा ले गया इंद्र, अश्व को चुरा ले गया। और जब अश्व को चुरा के ले गया तो महाराज को बड़ा क्रोध आया, पृथु भगवान को। धनुष उठाया कि अब इंद्र को छोड़ूंगा ही नहीं। तब ब्राह्मणों ने समझाया क्रोध मत करिए, जितने भी लोग यहां बैठे हैं सावधानी से, कल्पवास जो कर रहे हैं उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। कई लोग, प्रयाग के लोग भी यहां कल्पवास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रयाग में हमारे शिष्य बहुत हैं, प्रयाग के ही लोग यहां पर कल्पवास कर रहे हैं। क्यों? प्रयाग के लोग जानते हैं कल्पवास का महत्व, विशेष तौर से जानते हैं ये, तो ये बहुत अच्छी बात है। कल्पवास जो कर रहे हैं उन्हें दो तीन चीजों से बच के रहना चाहिए, क्रोध से, काम से, लोभ से। तीन चार चीजों से बच के रहें। और इसीलिए कथा सुननी चाहिए ना दोपहर में। अब अगर शिविर में ही बैठे रहे, सुबह स्नान कर लिया, संगम का भोजन कर लिया, पेट भर लिया, भजन कर लिया, सब कर लिया, सब सही हो गया, हो गया सही, बोले हाँ हो गया। अब पूरे दिन क्या करें? कथा सुनने नहीं जाए तो क्या करें? फिर घर वालों को फोन करेंगे, फिर बेटा बहू आएंगे, बेटी आएगी, है मम्मी ठंड लग रही होगी चले, दिन क्या क्या कहेंगे? कहेंगे कि नहीं? मन में भाव आएंगे कि नहीं? कोई और इतने में फोन आ जाए, पापा उसने पैसा देने से मना कर दिया है, उधार जो ले गया था। अब बताओ क्रोध आएगा कि नहीं? बोलो, जवाब दो, आएगा कि नहीं? तो फिर क्या करना है? इसलिए कथा में जाके बैठ जाओ। और अगर घर में से कोई ऐसे फोन भी आए तो कह दो, आई विल टॉक टू यू आफ्टर 12th of फरवरी। अभी 12 फरवरी तक हमसे बात मत करो, 12 फरवरी तक तो जिस कार्य के लिए हम आए हैं हमको वो कार्य करने दो। कल्याणम करोति, अपना कल्याण करो। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान अगर आप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, आदि आदि कोई क्रम कर रहे हैं, तो ये कार्य हमको करना है। बोले आप क्रोध मत करिए, क्रोध करेंगे तो क्या होगा? बोले आपके जो यज्ञ का फल है वो नष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या करें? बोले एक काम करो, आप चाहते क्या हो? बोले हम ये चाहते हैं इंद्र को सिंहासन सहित खींचो और इस यज्ञ कुंड में स्वाहा करो। और ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र पढ़े कि इंद्र सिंहासन सहित खींचने लगा। ये मंत्रों में बड़ा बल है अगर कोई सही उच्चारण करने वाला हो तो। कोई भी मंत्र का मजाक उड़ाने वाले लोग गलत कर रहे हैं। आप मंत्रों का प्रभाव नहीं जानते हो। इन मंत्रों में बड़ा 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 प्रभाव है, सही बता रहे हैं हम आपको।
सही सिद्धि मंत्र की अगर कोई कर ले, मंत्र तंत्र नहीं, तंत्र तो हमेशा नष्ट ही करते हैं लोगों को, तंत्र दोनों को ही नष्ट कर देता है, तंत्र कराने वाले को भी करने वाले को भी, दोनों को नष्ट करता है, वो शुभ नहीं। मंत्र शुभ है। इसलिए जो सनातनी वैष्णव होते हैं वो मंत्र की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, तंत्र की में नहीं रखते, और इसीलिए गुरु मंत्र श्रेष्ठ माना गया कि हम मंत्र की व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारा निवेदन है जो बच्चे बाहर खड़े हैं वो बैठ जाएं प्लीज, ये मोबाइल से बाद में बैठ के भी रिकॉर्ड कर सकते, खड़े ना रहे प्लीज। आप खड़े रहोगे तो जो और आएंगे वो भी खड़े ही होंगे, फिर हमें पता है तुम्हारा मन कथा में कम लगेगा, और जितनी भी देर रहो बैठ के आराम से शांति से, ऐसा लगना चाहिए कि सनातनी आए, नहीं तो हम समझेंगे तुम भेष बदल के विधर्मी हो। चेक करो इनका आधार कार्ड, करवाऊं? हाँ, लोग भेष बदल बदल के घूम रहे हैं कुंभ में, तो इसलिए हर किसी पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। कई लोग इस चक्कर में डोल रहे हैं कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कैसे किया जाए, तो जिसको आप जानते नहीं हो उससे आप बात मत करिए। कुंभ में आए हो तो ये हमारा विशेष मैसेज सुन लो, जिसको आप जानते नहीं हो उससे बात मत करिए, और महात्माओं को भी देख लो कि नया बाबा है कि पुराना बाबा है। महाराज गलत तो नहीं कह रहे? कई लोग तो इस कुंभ के लिए बाबा बने होंगे और कुंभ के बाद फिर उनका बाबागिरी खत्म, फिर 12 साल बाद बनेंगे तो अलग। और हाँ, हमको एक और बात बोले, आजकल नकली जटा बनाने वाले भी आ गए, पता नहीं नकली जटा, ये संतों के स्वरूप का अपमान है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई सनातनी दिखावे के लिए नकली जटा लगा रहा है तो आप विश्वास मानिए आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और जटाओं से अगर इतना ही प्रेम है तो फिर जटा बना लीजिए, परमानेंट बनाइए, नकली नहीं। भगवान श्री राम जब वन को गए तो भगवान श्री राम ने अपने केसों की जटा बनाई, नकली नहीं बनाई, असली बनाई। तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, अगर आपको जटा ही रखनी है तो असली जटा रखिए, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन नकली जटा बना के लोगों को पागल बनाना कि हम जटाधारी हैं, वो ठीक नहीं। वो संतों का अपमान है, उस भेष का अपमान है, उस पवित्रता का अपमान है जो हमारे यहां संत महात्मा जटाएं, जानते हो शंकर भगवान का ही स्वरूप है। कभी कभी तो बड़ा दुख होता है, हम सनातनी अपने सनातन का बहुत बड़ा मजाक बनाते हैं, क्या तो शंकर जी का रूप बना के डोल रहे हैं इधर भिक्षा मांगते हुए, हनुमान जी का रूप बना के डोल रहे हैं। कभी भी ऐसे लोगों को भिक्षा मत दो जो तुम्हारे भगवान का रूप बनाकर भीख मांगते, कभी भी मत दो, एक चवन्नी मत दो उन्हें। और पहले उनका श्रृंगार उतारो, भेष उतारो उनका पूरा, क्योंकि हम तो भेष का भी अपमान नहीं कर सकते ना। भेष उतार दो, आजा, पूरा तिलक पोंछा हटा के फिर उसे साइड में ले जाके और 2 ले डंडा हाथ में, बोले अब बता कितने लेगो, और 2-4 तो देना, डंडा, रुपया नहीं। और हर सनातनी अगर कुंभ में ही ऐसा कर लेगा, मैं विश्वास से कहता हूं पूरी दुनिया में फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे भगवान का रूप बनाकर कोई आए और भिक्षा मांगे। किसी और का रूप बना के मांगो ना, वो मेरे भगवान का रूप बना के भिक्षा मांगते हैं और हम दे देते हैं। नहीं, ऐसे भगवान खुश नहीं होगा। जो भिक्षा देने वाले उस पर भी रुष्ट होगा भगवान। मेरे भगवान रोड पे खड़े होंगे, रूप बना के भिक्षा मांगेंगे, वो इतनी समझ हमें नहीं है। तो मेरा आग्रह है आप सबसे, ये सीख लो। अब कुंभ में जहां भी जाओ आप, और कुंभ में अगर कोई ऐसा गलती से, भगवान से प्रार्थना मिले ही ना कोई, अगर कोई ऐसा मिल जाए तो हाथ में सोटा रखो एक आध, और अपना बढ़िया, और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दो। फिर क्या होगा, वो वायरल हो जाएगा। और जब वायरल हो जाएगा, सिर्फ भेष उतार के, ऐसे नहीं, भेष उतार के फिर भेष पहनाओ उनको, फिर करो दनादन 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 हो, कर दो चकाचक, ऐसा करो। ये भी धर्म की सेवा है। तो
तो एक बात तो आप गांठ मार लो, जो भी भगवान का रूप बनाकर हमसे भिक्षा मांगेगा, हम चवन्नी भी उसको सीख लो। तो मंत्रों में बड़ा प्रभाव है। जो मंत्र के आश्रित रहते हैं वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी। तो देवताओं ने ऐसे मंत्र ब्राह्मणों ने पढ़े तो देवराज इंद्र खिंचे चले आए। ब्रह्मा जी ने आके उनकी रक्षा की। ये पृथु भगवान का चरित्र है, बहुत सुंदर। फिर प्रियव्रतोपाख्यान, प्रियव्रतो भागवतः कहां है? प्रियव्रतो भागवतः आत्मरामं कथम मुनिः गृहे अर्मत् यन्मूलम करम बंध पराभव। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज ने पूछा, प्रियव्रत तो स्वयं भागवत थे, फिर उन्होंने विवाह क्यों किया? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बड़ी बात अच्छी है ये। स्वयं प्रियव्रत जी नहीं चाहते थे उनका विवाह हो, परंतु उनके पिताजी ने उनको आज्ञा दी। जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, माता पिता की आज्ञा को भगवान की आज्ञा से कम नहीं मानना चाहिए। 4 की आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। 4 की, हां, माता पिता 2, गुरु 3 और शास्त्र, ये चारों ही भगवान है, ऐसा मानना चाहिए। ये चारों ही भगवान है। माता जी, पिताजी, गुरु जी और शास्त्र, ये चारों भगवान हैं। ऐसा भाव रखकर हमको उनकी आज्ञा का पालन, शास्त्र आज्ञा है ये, अपने माता पिता की। आजकल बच्चों से कहो विवाह कर लो, अभी तो हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए, अभी तो हमारा मन नहीं है, अभी तो हमारी, अरे तेरी उम्र कब होगी? अब कहते हमारी उम्र कम है। अच्छा चलो ज्यादा कर लो उम्र। अगर इतनी उम्र कम है तो फिर वहां हाथ में हाथ डाल के क्यों घूमते कॉलेजों में और स्कूलों में? बताओ, हमें इसका जवाब दे दो। अगर विवाह के लिए उम्र कम है तो घूमने के लिए भी उम्र कम होनी चाहिए। घूमने का मतलब समझ रहे हो ना? व्हाट आई से? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? घूमने का मतलब ऐसा नहीं कि मम्मी पापा के साथ घूम रहे हो, यहां जा रहे हो, उससे मेरा मतलब नहीं है। वो 1 नारियल 2 पाइप और गुटुरगु, उससे मतलब है हमारा। तो जब विवाह के लिए उम्र कम है तो फिर 1 नारियल 2 पाइप क्यों? फिर उसके लिए भी उम्र कम होनी चाहिए। और जब तुम्हारा मन तैयार हो गया 1 नारियल में 2 पाइप डालने के लिए, तो फिर विवाह के लिए तैयार हो जाओ। गलत रास्ते पे जाने से बढ़िया है एक सुंदर रास्ता स्वीकार करो, और वो सुंदर रास्ता है विवाह करो, संसार में जाओ, मर्यादित जीवन जियो। अमर्यादा का पालन करना ठीक नहीं है। तो इन सब चीजों को सीख लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे सुखदेव जी महाराज ने कहा, प्रियव्रत जी ने अपने पिताजी के कहने से, उत्तानपाद जी के कहने से विवाह किया और उनके पुत्र हुए, और उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिया। उन्हीं के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव भगवान वो हैं जिन्होंने जैन धर्म चलाया। जैन धर्म उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत है। उन्हीं के पुत्र हुए भरत, जिनके 3 जन्मों का वर्णन है भागवत में। भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। पहले वो राजा भरत थे, घर इत्यादि छोड़कर वो वन में गए, और जब वन में गए तो मृग के मोह में पड़कर उनका मृग जन्म हुआ। वो मृग की योनि में गए, और वहां उन्हें अपने सत्कर्मों, अपने इस त्रुटि का ध्यान था कि मैं अंतिम समय पर मृग से प्रेम कर बैठा, जिसके कारण मुझे मृग योनि मिली है। तो राजा भरत जो मृग योनि में थे, उनको तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में मिला, जहां उनका नाम भरत हुआ, और उन्हें जड़ भरत कहने लगे। लोग उन्हें जड़ भरत इसलिए कहते थे, विद्वान होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को जड़वत प्रस्तुत करते थे। देखो आजकल बड़ा विचित्र समय है। हम जैसे मूर्ख लोग अपने आप को विद्वान साबित करने में लगे हुए हैं।
और जड़ भरत जी महाराज इतने विद्वान होते हुए भी अपने आप को जड़ भरत कहते थे, जड़ कहते थे। ये जब से सोशल मीडिया आ गया है तब से तो ज्ञान पता नहीं कहां कहां से आ रहा है। ऐसा ऐसा ज्ञान आ रहा है जैसा ज्ञान कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं। एक से एक विचित्र ज्ञान आ रहा है, बड़ी विचित्र स्थिति है। देखो, अगर आपको सही मायने में ज्ञान की रिस्पेक्ट करनी है तो प्रामाणिक लोगों से ही ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में लाने के लिए, मैं इसमें किसी कथाकार की नहीं कह रहा हूं, आजकल सोशल मीडिया में तमाम ऐसे उपदेशक आ गए हैं जिन्हें उपदेश से कोई लेना देना नहीं। दो बात उसकी सुनेंगे, दो बात उसकी सुनेंगे, दो बात उसकी सुनेंगे, 6 बातों का एक गट्ठा बना के तुम्हें पकड़ा देंगे और उससे सनातनी जगत दिग्भ्रम हो जाता है, भ्रमित हो जाता है मनुष्य के, ये करें कि ये करें कि ये करें। और इसलिए शायद हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ही साधना करो, सब सफल हो जाएगा, और सबकी साधना करोगे सब नष्ट हो जाएगा। तो उपदेश भी कहां से लेना चाहिए, कहां से नहीं लेना चाहिए, यह भी बहुत सोचनीय विषय है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भरत जी महाराज सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर रहते थे, अनजान बनकर, इसलिए उन्हें जड़ भरत कहते थे। एक दिन रहुगण के मंत्री उन्हें उठाकर ले गए अपने साथ और उन्हें पालकी में लगा दिया कि आप हमारे राजा की पालकी में लग जाओ। बड़े दयालु थे, शांत स्वभाव थे, क्रोध से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। पालकी में लग गए, और जब पालकी में लग गए तो कितने सुंदर उनके विचार थे। वो नीचे देख के चलते थे। क्यों? बोले चेंटी भी मेरे पैर के नीचे नहीं आनी चाहिए। इतना श्रेय। आजकल व्यक्ति सर ऊंचा करके चलता है, ऊंट की तरह यूं। नीचे देख के चलो, नीचे। 2 लाभ हैं, एक तो तुम्हारे चलने के कारण छोटे छोटे जीवों को कष्ट नहीं होगा, दूसरा तुम्हें भी ईंट पत्थर से ठोकर नहीं लगेगी। 2 लाभ, तुम भी बचे और भी बचे। और यही भरत जी महाराज, जिन्हें जड़ भरत जी कहते हैं, कभी भी सर ऊंचा करके नहीं चलते थे, नीचे देखते हुए चलते थे। नीचे चींटी अगर आ जाए तो वो रास्ता बदल लेते थे। तो जब वो नीचे देखते हुए जा रहे हैं और कोई कीटाणु या कोई चींटी या कोई आ रहा है तो वो उछल जाते हैं, और वो उछलते हैं, लगे हैं पालकी में, राजा बैठा है पालकी में, उनके उछलने के कारण पालकी की रिदम चलने की स्थिति डगमगा जाती है और पालकी उछलती है तो राजा भी उछलता है, राजा उछलता है तो राजा का मुकुट ऊपर लगता है और फिर राजा को भी दर्द होता है। अब डांटा कौन है, तुम्हें पालकी में लगना नहीं आता, पालकी चलाना नहीं जानते। तो बेचारे जो पहले से ही लगे हुए थे राजा के सेवक, वो कहते थे महाराज हमारा दोष नहीं है, पता नहीं नया हट्टा कट्टा कहां से पकड़ लाए, ये बिगाड़ रहा है सारा खेल। राजा ने बाहर झांक कर देखा, बड़े हष्ट पुष्ट थे भरत जी महाराज। तो उसने मजाक किया, हाँ भाई जान नहीं है शरीर में, कैसे इतना वजन उठाएगा, बड़ा पतला दुबला सा है, बड़ा हास्य बनो, मजाक किया। प्यारे ध्यान से सुनिएगा, भरत जी महाराज ने कहा, किसे कह रहे हो हष्टपुष्ट, किसे कह रहे हो मोटा, किसे समझते हो पतला? जिस शरीर को तुम मोटा और पतला समझते हो, ये शरीर तो नश्वर है। जैसे ही कहा, रहुगण तुरंत पालकी से कूद गया और चरणों में गिर पड़ा। फिर देखा कंधे पे यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, थर थर कांपने लगा। रहुगण थर थर कांपने लगा। रहुगण ने कहा, महाराज ना हम विसंगे सुरराज वज्रान तरंग शूलान यमस्य दंडात।
मैं आपको सच कह, ये पॉइंट नोट कर लो आप लोग सब अपने जीवन में। रहुगण ने कहा कि मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं शंकर भगवान के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता, मुझे इनसे कोई डर नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात से डरता हूं कि कहीं कोई ब्राह्मण कुल का बालक मुझसे कुपित न हो जाए, मुझसे रुष्ट न हो जाए। बोले ब्राह्मण, देखो यमराज हो, इंद्र हो, काल हो, ये अगर रुष्ट हुए तो क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा तुमको दंड देंगे, क्योंकि तुमने ही कर्म ऐसा किया होगा। लेकिन ब्राह्मण अगर कुपित हो जाए तो ब्राह्मण सिर्फ तुम्हें दंड नहीं देता, उसके क्रोध के कारण तो वंश तक नाश हो जाता है ब्राह्मण के क्रोध से। अब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण वैसे ही क्रोध करता रहे तो सबके वंश नाश हो जाए, तो फिर तो ब्राह्मण पहले उतना भजन करे ना, उतनी गायत्री करे, तब न जाके उसके वचन में दम आएगा। खुद हम ढकेले पे गोलगप्पे खाते रहे, भजन करें ही ना, और कह दे हम तेरा वंश नाश कर देंगे, कैसे कर पाओगे? आग लगाने के लिए भी तो माचिस चाहिए कि नहीं चाहिए? माचिस है ही नहीं, आग कैसे लगाओगे? आप लोग जो बैठे नहीं है वो हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आराम से बैठिए भाई, शांत चित्त होकर बैठिए और वार्तालाप बिल्कुल नहीं कीजिए। इतना आनंद आ रहा है हमको कथा में, हमको खुद बहुत आनंद आ रहा है। दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं, संतों के चरणों में बैठे रहते हैं, और जब कथा करने आते तो यहां थोड़ा खूब चकाचक हो रहा है। पर आपका सहयोग चाहिए, नहीं तो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा सब। कहां थे हम? ब्राह्मण कुपित हो तो वंश नाश कर देता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को मंत्र सिद्ध है। जो ब्राह्मण 1000 गायत्री नित्य जाप करता हो, मात्र 1000, उसका साप लग सकता है आपको। ध्यान से सुन लेना। जो ब्राह्मण यज्ञोपवीतधारी हो और 1000 गायत्री मंत्र, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, 1000 मंत्र गायत्री का नित्य जाप करता हो, अगर उसको अकारण आपने कष्ट दिया और उसने क्रोधित होकर आपको सियावर रामचंद्र की जय कर दिया, तो वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। लेकिन उसको ये करते करते भी 2-4 साल हो गई हों, 1000 नित्य, पर वो 2-4 साल का तप उसी एक साप में नष्ट हो जाएगा। ये भी ध्यान रखे ब्राह्मण देवता, जो 2-4 साल की तपस्या है आपने नित्य की है, वो नष्ट हो जाएगी उसी समय। मतलब किसी का बुरा करने से ब्राह्मण देवता का भी पुण्य नष्ट हो गया। अब ब्राह्मण देवता का पुण्य नष्ट हो न हो वो ब्राह्मण जाने, पर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो, ये व्यवस्था हमारी है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें ब्राह्मणों को क्रोधित नहीं करना चाहिए। अपने द्वारा उनके, कई बार हो जाता है समाज में, तो हाथ जोड़ के ही निकल जाना चाहिए। मत जोड़ो हाथ, जवाब मत दो भैया, सियावर रामचंद्र की जय में क्या पड़ी। भाई मैं स्वयं भी किसी ब्राह्मण का अपराध नहीं करता, ब्राह्मण होते हुए भी। क्यों? मैं अपने शास्त्रों पर विश्वास करता हूं, पुराणों पर विश्वास करता हूं, और हम तो रहते ही ब्राह्मणों के बीच में हैं। 24 घंटा ब्राह्मण, तो सारे ब्राह्मण देवता, वो बामन भगवान ही आते हैं कि हमारे पास? परशुराम जी नहीं आते होंगे हमारे पास? दुर्वासा जी नहीं आते होंगे? फिर भी हम हाथ जोड़ के सबसे, भैया हमें अपराधी हैं, हो गए हो तो क्षमा कर दो, इतना ही कहना। और ब्राह्मण बड़ा दयालु भी होता है, एक बार हाथ जोड़ा दिखा नहीं, इतने में ब्राह्मण का क्रोध शांत हो जाता है। गायत्री मां क्रोध करने भी नहीं देती जल्दी से ना। जो गायत्री का पाठ करते होंगे वो गायत्री मां भी शांत रखती है, अच्छा कोई बात नहीं, शांत रहे। तो ये बात तो रहुगण कह रहा है, मैं सिर्फ ब्राह्मण कुपित हों इससे डरता हूं, और कोई मेरा डर नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है, इंद्र कुलिस मम सरस विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्र दोह पावक सो जरही।
जो यमराज के दंड से न मरे, इंद्र के वज्र से न मरे, शंकर भगवान के त्रिशूल से न मरे, नारायण के सुदर्शन से न मरे, ब्राह्मण के साप से वो मर जाता है। एक राजा हुए, राजा इंद्र की पत्नी के पीछे पड़ गए, उनको इंद्र बना दिया गया था। इंद्र ने गुरु का द्रोह किया, इंद्र ने गुरु का द्रोह किया तो गुरुदेव अदृश्य हो गए, बोले हम तो जा रहे हैं, कल ले तू अपने राज है। तो गुरु जी अदृश्य हो गए। अब गुरु के अपमान के कारण देवराज इंद्र की श्री नष्ट हो गई, तेज नष्ट हो गया, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, वो खत्म। तो स्वर्ग पे दैत्यों का राज्य ना हो, इसलिए पृथ्वी के एक धार्मिक राजा को, हम उस राजा का नाम बोल रहे हैं, क्या नाम था? चित्रकेतु। चलो जब ये नाम बता देंगे तब हम बता देंगे, पर थे पृथ्वी के ही राजा है नहुस। अब हम नाम भूल रहे हैं, अब एकदम से याद नहीं आ रहा, हम गलत नाम नहीं बोलना चाहते इसलिए कह रहे हैं। अब वो राजा बन गए स्वर्ग के। अब उन्हें ज्ञान मिल गया कि हम जब स्वर्ग के राजा हैं तो सब चीज स्वर्ग की हुई तो हमारी हुई। तो इंद्र की पत्नी पे मोहित हो गए, बोले ये भी तो हमारी हुई। तो इससे कहा तू हम तेरे पति हैं, हम तो इंद्र हैं समय। अब वो बेचारी डरे, अब रोवे। तो नारद जी ने उपाय बता दिया कि ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेंगे, पर जो है तो हमारी बात ऐसे ऐसे करो। बोले क्या करना है? बोले सप्तऋषियों को रथ में जोत कर लाओ, रथ में जोत कर लाओ सप्तऋषियों को, और जब तुम उस रथ में बैठ के आओगे उस समय हम तुम्हें पत्नी के रूप में प्राप्त होंगे। तो ये तो उतावला हो रहा था, काम ही तो उतावला ही होता है। उसने कहा आई एम रेडी, बुलाया सप्तऋषियों को, चलो रथां को। सप्तऋषि बोले हमारा क्या जाएगा, ऋषि तो ऋषि चल देते हैं। सप्तऋषियों को रथ में जोत दिया घोड़ों की जगह, और ये बैठ गया। सप्तऋषि आराम आराम से चल रहे थे, आराम आराम से, और इसे मिलने की उतावला हो रहा था, मिलना चाह रहा, जल्दी चलो तो डांट मार रहा था, लात मारी, और जैसे मारी सप्तऋषियों को आ गया क्रोध और दे दिया साप, स्वर्ग भी नष्ट जीवन भी नष्ट, सियावर रामचंद्र की जय। कदम जो दैत्यों से जीत गया, जो इंद्रासन पर जाकर बैठ गया, वो राजा ऋषियों के हिसाब से नष्ट हो गया, खत्म। अब बताइए तो बात सच हो गई कि नहीं? जिसे चक्र न मार सके, जिसे त्रिशूल न मार सके, जिसे वज्र न मार सके, जिसे काल का दंड न मार सके, उसे ब्राह्मणों का क्रोध मार देता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें ब्राह्मण देवताओं से बच के रहना चाहिए। बच के मीन्स जितना हो सके आदर भगत सम्मान करो, नहीं कर सको तो दूर रहो। हम ज्यादा नहीं, अच्छा चलो नहीं कहते, कह देंगे, सच भी नहीं, कई सच ऐसे होते तो बोलने नहीं चाहिए, नहीं तो समाज में विघटन पैदा होता है। सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत, सत्य बोलो पर जो प्रिय हो वो बोलो। तो रघुगण ने कहा कि मुझे विप्रों से बहुत डर लगता है। तो भरत जी महाराज बोले हम डराने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, तुम डरो नहीं, हम क्रोधी ब्राह्मण हैं, हम शांत ब्राह्मण हैं, चिंता नहीं कर। तब भरत जी महाराज ने उस रघुगण को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बहुत अद्भुत उपदेश दिया, और उस उपदेश को पाकर रघुगण बड़ा प्रसन्न हुआ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। नरकों का नाम सुना देते, प्रणाम कर लो। नरकों की कहानी सुना देते, नरक बता देते, सुना थोड़ा सा, जिससे पाप से भय व्याप्त हो मन में। देखो ये पुराणों में, हर एक पुराण में ऑलमोस्ट नरकों का वर्णन है, पर क्यों है? इसलिए है जिससे हमको डर लगे। किससे? पाप से। जब आप पाप से डरोगे तो पाप नहीं करोगे, और जब पाप से निर्भय हो जाओगे तो आप निर्द्वंद होकर पाप करोगे। जिन जिन लोगों ने भय समाप्त किया है वो निर्द्वंद होकर पाप करते रहे और उन्होंने अपना विनाश किया है। डरना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए, बुरे काम से। इसी को मानव का जीवन कहते हैं ना।
यही मानव का जीवन है कि हम लोग डरें भगवान से कि हमें वो देख रहा है, हम डरें अपने बुरे कर्मों से कि ये मिटेंगे नहीं, ये हमें भोगने पड़ेंगे। इसलिए हम ऑलवेज कहते हैं बी केयरफुल। और जब किसी तीर्थ में जाओ तो एक्स्ट्रा केयरफुल। अभी 2-3 बाबा देखे चिमटा बजाते भाई, हमने बड़ा आनंद आया। महात्माओं का स्वभाव नहीं होता चिमटा बजाने का, पर जब सामने राक्षस आ जाए तो चिमटा बजाना भी चाहिए। वो ऐसा चिमटा बजाया नागा बाबा ने, सारा कुंभ का मेला मगन हो गया। ऐसा चिमटा चलाया नागा बाबा ने। गाओ ना, पीछे पीछे तो गाओ। ऐसा चिमटा बजाया नागा बाबा ने, सारा कुंभ का मेला मगन हो गया। 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 ऐसा चिमटा चलाया नागा बाबा ने, सारा कुंभ का मेला मगन हो गया। ऐसा चिमटा बजाया नागा बाबा ने, सारा कुंभ का मेला मगन हो गया। ओ चिमटे की धुन को, चिमटे की धुन होती है ना लगाई, चिमटे की धुन सुन के कैमरा चले। कैमरा चले, कैमरा चले, यूट्यूबर्स चले। कैमरा चले, यूट्यूबर्स चले। ऐसा क्वेश्चन किया था यूट्यूबर ने, सारा कुंभ का मेला मगन हो गया। ऐसा चिमटा बजाया नागा बाबा ने, सारा कुंभ का मेला मगन हो गया। ऐसा चिमटा चलाया नागा बाबा ने, सारा कुंभ का मेला मगन हो गया। ऐसा चिमटा बजाया नागा बाबा ने, सारा कुंभ का मेला मगन हो गया। कुछ भी मतलब इसमें भी ताली बजा रहे हो तुम लोग, गजब के आदमी हो। मैं गा रहा हूं तुम ताली बजा रहे हो, तो मुझे ऐसा फील करा दिया कि मैं भजन गा रहा हूं। भजन नहीं गा रहा हूं मैं समझा रहा हूं कि हम लोग एक्स्ट्रा केयरफुल, तीर्थ में जाके ज्यादा और कुंभ में जाके ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल। भैया पूछो क्यों, न जाने कब चिमटा चले। और सिर्फ चिमटा ही नहीं चलते हैं, मोबाइल सब गिर गया। अब क्वेश्चन करो, बाबा जी कैसा फील हो रहा? तेरे बाप को नो करे बाबा जी जो कैसो फील है रो है। बजा चिमटा चकाचक। यही मस्ती है ना, यही फकड़ी है। क्या चाहिए उन्हें तुमसे? ये बाबा ऐसा बोल रहे, अरे इमेज की चिंता नहीं है बाबा को, वो तो खुद ही नंगा है, नागा बाबा है ना। कोई चिंता नहीं, समाज की चिंता नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, वो फकीरी है बाबा की। और तुम उस फकीरी का क्वेश्चन कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो मुझे लगता है एक बार नहीं, उस बाबा का मजाक उड़ाने वाले पे 100 बार चिमटा चलना चाहिए। अब उनका स्टाइल थोड़ा हटके, हम नहीं कहेंगे बाबा ने चिमटा क्यों चलाया, हम कहेंगे बाबा ने चिमटा देर से चलाया। पहले ही चिमटा चल जाए तो क्वेश्चन ही ना आए। ये साधु साधारण नहीं है माय डियर, शायद समाज को ज्ञान देने के लिए आए हैं। कैसे ही नंगे आए थे दुनिया में, ऐसे ही नंगे जाओगे दुनिया से। क्यों चिंता में पड़े हो, मगन पड़े हो? याद करो उस परमात्मा परमेश्वर को जिसके पास हमें यहां से यात्रा पूरी करके जाना है। यह है वो साधु, यह है वो नागा। आज हम बाबाओं से मिले, दर्शन किए, तमाम नागा साधुओं के आज दर्शन किए, उनका आशीर्वाद मिला। अब बाबा खूब चकाचक हमको, थोड़ा शकल भी हमारी ऐसी है ना भोली भाली सी, तो आशीर्वाद दे देते, ले आशीर्वाद, ले जा ले जा। क्यों ताली बजा रहे हो? हम है नहीं बोले? अरे हम बहुत बोले भाई, तुमको दिखते नहीं हैं। मैं जानता हूं अपने आप को, बहुत सीधा हूं मैं। मुझे भी पता है इतना मैं नहीं हूं। खुश हो रहा था मन ही मन में। तो
बहुत अच्छा आनंद आता है संतों का दर्शन करके, आप भी किया करिए। नरकों का वर्णन अवश्य सुनिए, किसके लिए? जिससे हम पाप से डरें। नरकों का नाम तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, शुकरमुख, अस्त्रिपत्रवन, अंधकूप, कृमिभोज, संदंस, सप्तसूर्मी, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विशसन, लालवक्ष, सारमेयादन, अभीचमान, अयपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंतसक, अवट निरोधन, अक्षी पर्यावर्तन, सूची मुख। इस प्रकार से भागवत में 28 नरकों का वर्णन है। ये 28 नरक है। ऐसे ये प्रमुख नरक हैं, इनकी ब्रांचेज बहुत हैं। ये तो प्रमुख नरक हैं, फिर इनकी ब्रांचेज हैं व्यक्ति के। अच्छा, आपका नरक क्यों है? अच्छा, कई लोग कहते हैं हम नहीं मानते वहां कोई नरक स्वर्ग होता है। अरे कैसी पागलपंती की बात करते हो तुम? बिना दंड विधान के कोई भी देश रह सकता है क्या? हमारे भारत में संविधान है कि नहीं? कानून है कि नहीं? बोलो, है? कानून क्या है? चोरी करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, झूठ बोलोगे, किसी को दुख दोगे तो जेल जाना पड़ेगा, करप्शन करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, किसी के पराई स्त्री का हरण करके ले जाओगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जो चीजें यहां सजा देने वाली हैं तो वहां क्यों नहीं होंगी? जब एक देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए संविधान नहीं चाहिए? अरे यहां तो सिर्फ, अच्छा कुत्ता किसी को मार दे, यहां का प्रशासन कोई सजा देगा उसे? जवाब दो, हैं? कोई सिंह मार दे, कोई और मार दे, कोई दंड दे सकता है? ये दंड विधान किसके लिए? सिर्फ मानवों के लिए। क्यों? मानव में वो सोच है, मानव अच्छा बुरा समझ सकता है, पशु नहीं। तो ब्रह्मांड की रचना करने वाले परमात्मा क्या हमारे लिए दंड विधान नहीं रखेंगे? वहां दंड विधान है। अच्छा करने वालों के लिए स्वर्ग, बहुत अच्छा करने वालों के लिए वैकुंठ, स्वर्ग, वैकुंठ, गोलोक, साकेत, शिवलोक और मोक्ष, और बुरा करने वालों के लिए नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, आदि आदि जो नरक है, फिर उसमें उसको जाना पड़ता है। तो आप थोड़ा समय दीजिए। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पराई स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिश्र नामक नरक में डालकर उसे बहुत प्रकार से कष्ट देते हैं, दंड देते हैं, उसकी पिटाई करते हैं और उसके कर्मों की सजा तामिश्र नरक में देते हैं। अंध तामिश्र, जो पुरुष, ये आजकल बहुत मिल जाते हैं, कुंभ में धर्म के भाई बहन बहुत मिलते हैं। अपनी मां बहन से अच्छे संबंध नहीं होते, दूसरे की बहन को धर्म की बहन बना लेते हैं। तो यहां इसका भी वर्णन किया, जो पुरुष धर्म की बहन बोलकर वचन का उसका उपभोग करते हैं, मतलब स्त्री पुरुष का संभोग ऐसे हो जाता है, उस प्राणी को अंध तामिश नामक नरक में डाला जाता है। वहां बड़ी बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जड़ से कटे वृक्ष के समान उसका शरीर सूख जाता है, वह त्राहि त्राहि चिल्लाता है और वहां अंधकार में वे अपने प्राणों, अपने पापों का फल भोगता है। इसलिए उस जगह का नाम है अंध तामेश्वर। रौरव, जो मनुष्य ममता बस, अहंकार बस प्राणियों से द्रोह करता है। देखो सुनो, थोड़ा सा, अधिकांश ये पाप हम सब कर रहे हैं, तो रौरव में जाना ही पड़ेगा। कौन सा पाप कर रहे हैं? एक अहंकार हम सबने पाला हुआ है कि ये संसार हमारा है, मेरा है, मैं शरीर हूं, मेरा परिवार का ही पालन पोषण करना मेरी जिम्मेदारी है, इस परिवार की देखभाल करना ही मेरा दायित्व है, शरीर का भरण पोषण करना ही मेरा दायित्व और मेरा कोई दायित्व नहीं। अहंकार करता है अपने शरीर, अपने धन, अपने परिवार पर, और अपने परिवार के भरण पोषण में पूरा जीवन निकाल देता है। उस व्यक्ति को भी रौरव नरक में जाना पड़ता है।
उसे भी रौरव नरक में जाना पड़ता है, जहां पर भूरी श्रृंग नाम के जीव उसके मांस को नोच नोच के खाते हैं। बड़ी बड़ी चोंचे हैं उन जीवों की, और उसके मांस को नोच नोच के। क्यों? बोले तूने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, तूने कोई परहित नहीं किया, परोपकार नहीं किया, सिर्फ अपने इस बॉडी को, शरीर को मांस रक्त बढ़ाने में लगा रहा। अब ये तेरा मांस किस काम का है जरा बता दे। जिस शरीर के पालन पोषण में तूने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, अब ये शरीर किस काम में आएगा बता। अब इस मांस को हम खाएंगे। तो वो नोच नोच के खाते, नोच नोच के। धन्य हैं वो लोग जो पूरे देश विदेश में समय कथा सुन रहे हैं और अपनी अनमोल कमाई का कुछ अंश हमारे मिशन को पहुंचा रहे हैं। और आपके धन से यहां साधु संत अतिथि भक्त आने वाले लोगों का, चाहे भोजन की व्यवस्था, चाहे कंबल वितरण की व्यवस्था, चाहे चाय का। आज ज्यादा हम बोलते नहीं इस विषय पे, आज चौथा दिन है, बोले क्या बोले हम। कंबल वितरण हो रहा हो, चाहे भंडारा हो रहा हो, और इवन रात्रि में पंडाल में जो अतिथिगण आए हमारे, जो बोल के आए हैं, वो तो सब शिविरों में रह ही रहे हैं। पर सड़क पे चलने वाले जिनके लिए कोई छांव नहीं है, अगर वो आते हैं तो इस पंडाल में उनको भी रहने दिया जाता है, उनकी भी भोजन की व्यवस्था होती है, उनकी भी चाय की व्यवस्था होती है कि नहीं होती? बताओ, होती है कि नहीं होती? मना कर दो नहीं होती तो लाइव चल रहा है, कम से कम समाज में मैसेज तो जाए कि नहीं होती। हम झूठ बोल रहे हैं। बोलो बोलो, नहीं होती? बोलो नहीं होती? तो बोलो होती है, होती है। हम पे तो है नहीं इतना, हम तो इतना कर भी नहीं सकते। आप लोग जो वहां से भेजते हैं, आपके कारण यहां पर ये सेवाएं, और सनातन धर्म का 144 साल बाद ऐसा मुहूर्त जिसमें आपके द्वारा ऐसा सुंदर कार्य हो रहा है। आप लोग हैं जो अपने मांस को उन पक्षियों से बचा सक रहे हैं, क्योंकि आप परोपकार कर रहे हैं। ऐसे नहीं, जोर से ताली बजाओ उन सब के लिए। जितने भी लोग इस समय मुझे पूरे सनातनी सुन रहे हैं, हम आपसे ये तो नहीं कह सकते कि आप हमारे मिशन को दान दीजिए, दान मत दीजिए, पर सत्कर्म जरूर कीजिए। आप नहीं आ सकते तो आप अपना कमाया हुआ धन में से कुछ अंश भेजिए, और उस अंश से यहां पर सेवा का दर्शन कीजिए, और मानसिक तौर पर यह फील कीजिए कि हम स्वयं कुंभ में पहुंचकर, महाराज के शांति सेवा शिविर में पहुंचकर, कभी किसी संत को कंबल दे रहे हैं, कभी किसी संत को भोजन करा रहे हैं, कभी आने वाले अतिथियों को चाय पिला रहे हैं, फिर उनको बिठा। ये मानसिक भाव आप रखिए वहां से। आज यहां बैठे बैठे मेरे मन में भाव आया था, अभी तो मैं भी नहीं गया गंगा स्नान करने। सच्ची बता रहा हूं, जाऊंगा 27 के बाद। पूछो क्यों? संगम भगवान से कह रखा है, पहला अपना काम बनता, 27 जनवरी धर्म संसद सफल कराओ, फिर हम आकर आपकी शरणागति स्वीकार करेंगे, आपको नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। पर आज एक मन में भाव आ रहा था, और पता नहीं क्यों आया, और जब मैं मंच पे चढ़ रहा था तब आया अचानक से, कि जो लोग यहां पर आ नहीं पा रहे हैं संगम कुंभ में, जो मजबूर है, वाकई मजबूर है, उनके स्नान कैसे हो, उनको स्नान कैसे मिले। तो आज हमारे मन में यह भाव आया, जितने भी लोग आज के बाद एक एक दिन का भंडारा पहुंचा रहे हैं, उनके नाम की डुबकी हम लगाएंगे जाके। आज के बाद, अब तक जो किए हैं, क्योंकि वो तो निकल गया ना बंड, आज के बाद जो एक दिन का भंडारा भेजेंगे, उनके नाम की डुबकी हम लगाएंगे। और जहां भी सनातनी रह रहे हैं, आखिर में एक डुबकी सभी के नाम की, जो नहीं आ पाए हैं उनके नाम की हम लगाएंगे। और आप विश्वास मानिए, आप ये सोचिए कि आपके परिवार का सबसे छोटा बच्चा देवकी नंदन कुंभ में बैठा है, आपके नाम की डुबकी लगाएगा। तो आप पहला प्रयास यही करें कि आप पहुंचे,
पहला प्रयास आपका यही होना चाहिए। तो जो लोग सिर्फ अपने शरीर को ही पालने, परिवार को पालने में रह जाते हैं, उन्हें रौरव नरक में जाना पड़ता है। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय और परोपकार जीवन भर करो। कुंभी पाक, जो व्यक्ति मांस खाता है वो सुने। और अभी भी हमारे यहां बड़ा गजब का धर्म हो गया है आजकल। महाराज आजकल धर्मात्मा भी बड़े गजब के हो गए हैं। मंगलवार वाले दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाते, बाकी के 6 दिन मांस खा लेते हैं। आपने महाराज लोग कभी सुना था कि ऐसा भी दिन आएगा कि एक दिन मांस छोड़ने वाला मनुष्य भी धर्मात्मा कहलाएगा? 6 दिन 1 किलो खाने वाले लोग धर्मात्मा बन रहे हैं। यह कौन सा धर्म है? ये मन के मुताबिक जीवन जीने वाले लोग समझ नहीं रहे कि वो आप गलत कर रहे हो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भागवत से बोल रहा हूं। आप पढ़िए भागवत में, कुंभी पाक नरक में कौन जाते हैं? मांस खाने वाले लोग जाते हैं। जो अपना पेट भरने के लिए पशु पक्षियों की हत्या करके उसे पकाकर खाते हैं, वो हृदयहीन, वो राक्षस, यमदूत उन्हें क्या दंड देते हैं? राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भागवत कथा में। दोस्तों, पूज्य देवकी नंदन महाराज जी प्रयागराज महाकुंभ में श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं हम सबको। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या होता है, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या लाभ मिलेगा, वो भी प्रयागराज महाकुंभ में बैठकर। अगर महाकुंभ का कथा सुनने को मिल जाए, भागवत कथा सुनने को मिल जाए, तो जीवन का कल्याण तो हो ही जाना है। दोस्तों, घर बैठे भी अगर आप चाहो तो यहाँ के जो साधु संत हैं उनको प्रणाम कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं और श्रीमद् भागवत कथा घर बैठे ही सुन सकते हैं, यूट्यूब पर या फिर टीवी पे, कहीं पे भी सुन सकते हैं, लेकिन सुनना ज़रूर। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? क्या भागवत कथा सुनने से पाप नष्ट होता है? हाँ, पाप नष्ट हो जाता है। भागवत कथा अगर 7 दिन आपने लगातार सुन लिया तो फिर आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, अगले पिछले सारे पाप, आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हम सबको भागवत कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी है। भागवत कथा सुनने से जन्म जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, देवकी नंदन महाराज वैसे भी आजकल बहुत ही सुर्खियों में चल रहे हैं, क्योंकि महाराज जी सनातन बोर्ड को लेकर बहुत सारे साधु संतों को इकट्ठा कर रहे हैं और मोर्चा खोल रहे हैं कि सनातन बोर्ड हम सबके लिए होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको महाराज जी का कथा सत्संग विचार कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे अन्नदान सेवा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्नदान सेवा यूट्यूब चैनल पर आपको वैसे ही सुंदर सुंदर कथा सत्संग सुनने को रोज़ मिलेगा। दोस्तों, हम आपको मिलते हैं एक और सुंदर नए वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।